हेलो हेलो गाइस। तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है क्या सीखना है और क्या सिखाना है लोगों को। तो इससे क्या है, मैं पहले जावा में जॉब ढूंढने आया था। ठीक है। तो जावा में जॉब ढूंढने आया था, तो मेरे को यहाँ पे बेंगलोर पे आया, मैं आसाम से। तो मेरे को मिला नहीं। तो नहीं मिलने का कारण क्या किया, मैं सीखता तो गया मगर क्या हुआ, अप्लाई भी करता गया, लेकिन जावा जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको अभी क्या हो रहा है, फ्रेशर्स उसमें मोस्टली हायर नहीं हो रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने स्प्रिंग बूट भी सीखा था अच्छा खासा और माइक्रो सर्विस वगैरह भी सीखा हुआ था। तो कोशिश तो किया मैंने, Naukri.com, वेल फाउंडेड, उसके बाद बहुत सारा चीज़ ऐसा ट्राई किया जो कि नौकरी के लिए यूज़ होता है। तो फिर भी नहीं मिला। तो उसके बाद मैं एक स्कैम में भी फंस गया था बेंगलोर में कि नौकरी वाला स्कैम जो होता है बुलाता है, उसके बाद होता है और कुछ कुछ, देखो आप बेंगलोर में आओगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को स्टैक अपना चेंज करना पड़ गया है, मैं आ गया हूँ पाइथन पे। ठीक है। तो मैंने जावा पे बिताया, कम से कम 3 महीने आके यहाँ पे जावा में। 3 साल मैं घर से सीख के आया था, और 3 महीने क्या हुआ यहाँ पे, मैंने इसको ब्रश अप किया ताकि मुझे जॉब मिल पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जॉब मिल नहीं पाया। बाद में मैंने एक कंपनी में ट्राई किया दूसरे लैंग्वेज पे जो कि मुझे नहीं आता था, पाइथन। तो कंपनी बोला, मैं थोड़ा पढ़ा उसको, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे। ठीक है। मोस्टली बोल सकते हो 1 हफ्ता में मैंने पाइथन कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ पाइथन कोड लैंग्वेज कंप्लीट किया था। तो उसके बेसिस और डाटाबेस जो होता है मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो उसके बेसिस पे मुझे एक जॉब मिल गया, जॉब नहीं बोल सकते, इंटर्नशिप मिल गया। ठीक है। तो अभी मैं आपका काम कर रहा हूँ, पाइथन पे काम कर रहा हूँ। पाइथन जिसका फ्रेमवर्क है उसमें बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, डीजेंगो बैकएंड है। ठीक है, बैकएंड यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ। तो बैकएंड क्या है, बैकएंड मैंने खुद बनाया है इस बार, एक प्रोजेक्ट बनाया है बैकएंड यूज़ करके, डीजेंगो का बैकएंड। तो मैंने बनाया है एक क्लियोपात्रा बोल के एक एप्लीकेशन बनाया है क्लाइंट के लिए जो फिलीपींस का है। तो अभी बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है वो। तो कुछ तरह का एप्लीकेशन है, मैं आपको बताऊंगा बाद में अगर टाइम मिला तो। उसका फुल बैकएंड मैंने बनाया है। तो ये कंपनी में मैंने सीखा भी, ये कंपनी का नाम है वर्ड बाइट्स। तो मैंने सीखा बहुत है। तो अब मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी पाइथन पे मूव ऑन हो जाए। और जावा स्क्रिप्ट तो चल ही रहा है तो उस पर तो रह नहीं सकते हैं, जावा पे भी रह सकते हैं, लेकिन आप, मैं ये बोलूँगा कि फ्रेशर्स के लिए दिक्कत आ जाता है जावा में और स्प्रिंग बूट वगैरह पे। तो आप मोस्टली पाइथन पे रहोगे तो फ्रेशर्स आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि पाइथन भी का भी वो वीडियो लेक्चर थोड़ा डाल दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है। और ये कंपनी में जितना सिखा रहा है, अगर वो आपको मैं सिखा दूँ तो आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। और पूरा कंपनी आर्किटेक्चर से सिखाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत भी नहीं आएगा कि कोई कंपनी में गया, फॉर्मेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जैसे मुझे दिक्कत वाला आपको नहीं होगा, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर होता है कंपनी का। तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या है। तो ऐसे ही चला, तो अभी तक मैं कंपनी में हूँ। आज तो नहीं, 2 महीना कुछ टाइम हो गया है मेरा कंपनी में। तो कंपनी में इतना वर्कलोड है मत बोलो, इतना प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर है, लेकिन काम बहुत सीखने को मिल रहा है, ऐसा है। मेरा दोस्त है एक जो अभी क्या बोलता है काम कर रहा है, लेकिन वो इतना प्रोजेक्ट नहीं मिला उसको जितना मेरे को मिल गया अभी तक। अभी मैं 1 महीना हुआ है आया हुआ, तो उस टाइम मिला था मेरे को 2 प्रोजेक्ट। अब मैं 3 महीना हो गया है, 3 महीना हो जाएगा तो मेरे पास अभी टोटल 3 प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो तीन तीन प्रोजेक्ट पे काम करना एक साथ बैकएंड पे तो इजी नहीं होता है, क्योंकि मैं, ऐसा होता है कि रात दिन लग जाता है। ऐसा नहीं कि ये 4 घंटे काम करके हो गया, 4 घंटे काम करके नहीं होता है इसमें। पूरा रात लगता है, पूरा दिन लगता है, सोने का टाइम नहीं मिलता है, कभी खाने का टाइम नहीं मिलता है। तो आईटी में आना है तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। तो बात यही है। तो मैं सोच रहा हूँ पाइथन का एक वो सीरीज शुरू कर दूँ पूरा एकदम डिटेल वाला, जिसमें पाइथन कोर स्ट्रांग होगा तो आप उसके बाद मैं सिखा दूंगा डी जेंगो जो मेरे को आता है, उसके बाद फास्ट एपीआई। अभी के टाइम में आप देखोगे तो 2 ही लैंग्वेज बूस्ट करेगा इन फ्यूचर। तो वो होगा आपका क्या, एक फास्ट एपीआई और दूसरा है गोलैंग। तो 2 लैंग्वेज अभी ये जो बूम करेगा फ्यूचर में, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा मार्केट अभी आएगा। तो फास्ट एपीआई सीख के रखना है, और
गोलैंग भी सीख के रखना है। और बेसिकली एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप पाइथन का कोर रखोगे तो आप डाटा साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट वगैरह के लिए आप थोड़ा मैंने वो रहोगे, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि डाटा साइंटिस्ट ही होना चाहिए, लेकिन वो भी हो सकता है, डाटा एनालिस्ट भी हो सकता है, कि जिसका जो मन, लेकिन ये होगा कि कोर आपका स्ट्रांग होगा अगर पाइथन, आप पाइथन पे काम करते रहोगे तो। अगर दूसरा लैंग्वेज पे जाओगे तो फिर जैसे मशीन लर्निंग ये सब में ज़्यादा दिक्कत आ सकता है क्योंकि आपने पाइथन नहीं किया। लेकिन अगर पाइथन का बैकएंड यूज़ करोगे तो फिर आपका क्या होगा, बैकएंड पे अगर आप जॉब करोगे तो बाद में आप स्विच करोगे ना, तो आपको कोर स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी कंपनी ले लेगा, ऐसा टाइप होता है। बस आपको बोलेगा कि ये एग्जैक्ट 2-3 टूल्स है वो सीख लो क्योंकि तुम्हें तो पाइथन आता है, ऐसा तो ये होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको अगर बैकएंड भी आगे बढ़ना है, बैकएंड में एज अ बैकएंड डेवलपर, तो प्लीज़ पाइथन को लेके बढ़े। दूसरा लैंग्वेज पे मेरे को दिक्कत आया था तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिक्कत आ सकता है, बिकॉज मैं आसाम से बेंगलोर आया था जॉब लेने, तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो ये कोई अच्छा बात तो नहीं है क्योंकि मैं जॉब लेने आया था, इंटर्नशिप कर रहा हूँ और पैसे भी कम मिल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। और naukri.com पे अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर एक्सपीरियंस भी ना, वहाँ पे कॉल भी नहीं आ रहा है, शॉर्ट लिस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी कॉल नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं स्टार्ट करूँगा नया पाइथन वाला सीरीज़ तो आपको बता दूंगा कब, और प्लेलिस्ट बना दूंगा उसका, तो प्लीज़ देख लेना एक बार। उपाय नहीं है और क्या कर सकते हैं।